नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चक्रव्यूह क्लासेस में। देखते हैं आज के क्या क्या करंट अफेयर्स हैं। तो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स है नाबार्ड से। नाबार्ड से रिलेटेड जो हमारा करंट अफेयर आया है वो ये आया है कि नाबार्ड ने अभी हाल फिलहाल में ही 270 करोड़ रुपए की सहयोग दिया है आसाम ग्रामीण विकास बैंक को, या मैं कहूं कि असम ग्रामीण विकास बैंक को लोन दिया है 270 करोड़ का। लोन ये इसलिए दिया जा रहा है कि वहां पर जितनी भी कृषि गतिविधियां हैं, जो भी किसान हैं, अगर उनको कोई मशीन खरीदनी है, बीज खरीदना है, तो उनके सहयोग के लिए ही ये नाबार्ड ने लोग सैंक्शन किया है। इसके अलावा नाबार्ड ने 25,000 करोड़ का सहयोग देने की शुरुआत की है सभी सहकारी बैंकों को जो कृषि से रिलेटेड है। अब इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, खाली ये नहीं है कि नाबार्ड से क्वेश्चन बने, आपको ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ में रखना पड़ेगा कि और भी यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है। बैंक्स के एग्जाम में भी, एसएससी के एग्जाम्स में भी, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको धनराशि ध्यान रखनी पड़ेगी कि धनराशि कितनी दी गई। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि धनराशि किसको दी गई, या जो नाबार्ड बैंक है वो सहयोग के लिए कितने हजार रुपए की धनराशि दे रहा है। तो टोटल धनराशि है 25,000 करोड़ रुपए। तो इतने सारे आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जो चेयरमैन है, इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है गोविंद राजुलू चिंताला। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, इसके अलावा और भी क्या क्वेश्चन आपको और ध्यान रखने पड़ सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन और आपको क्लिक कर लेने चाहिए। जैसे कि पहला है कि यस बैंक अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है, HDFC बैंक भी अभी सुर्खियों में रहा है, इंडसइंड बैंक भी सुर्खियों में रहा है, वर्ल्ड बैंक भी सुर्खियों में रहा है। तो आपको ध्यान रखने इनके हेडक्वार्टर्स किधर है। पहली चीज, हेडक्वार्टर्स कहां है इनके। अगर कोई चेयरमैन है या कोई एमडी है या कोई प्रेसिडेंट है तो आपको वो भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप अगर इसी चीज को तैयार करेंगे तो आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएंगे। तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसा आपको पता है कि टाइम इस प्रकार से चल रहा है कि बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं है किसी प्रकार से, ना तो सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है। तो अभी जो बच्चे तैयारी करने शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने तैयारी छोड़ दी, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जो बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वो उनको आराम से बीट कर सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा पढ़ाई पे मन लगाइए, क्योंकि सभी जितने भी आपके कमीशन है वो धीरे धीरे क्या अपनी जो डेट शीट है वो इशू करनी शुरू कर रहे हैं और आपके एग्जाम बैक टू बैक आएंगे अब। इसलिए थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अब जो भी बच्चा तैयारी कर लेगा इस टाइम वो आराम से सिलेक्शन दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला। सेकंड है हमारा अर्पित अभियान। यह अभियान शुरू किया गया है हमारी एयरफोर्स के द्वारा। इसके अलावा ये जो अभियान है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो कोविड-19 से संक्रमित मरीज है और वो ऐसे इलाके में है जहां पहुंचना बहुत दुर्गम है, यानी बहुत ही ऊंचाई पर, यहाँ कहीं ऐसी है जहां पर कोई कन्वेंशन ना हो किसी प्रकार से, तो एयरफोर्स ने ये नया अभियान शुरू करा है। इसका नाम है अर्पित, यानी कि एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें ऐसे व्यक्तियों को एक ऐसा कैबिनेट तैयार किया गया है जिसमें ऐसे व्यक्तियों को आराम से रखकर कहीं ऐसी जगह ले जाया जा सकता है जहां पर उनका आराम से इलाज किया जा सके। तो आप जैसे फिगर में देख ही रहे होंगे किस प्रकार से बनाया गया है। तो यही है हमारा अर्पित। इसके अलावा एयरफोर्स के द्वारा तैयार किया गया है और एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल है, या मैं कहूं तो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, तो आप यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अर्पित अभियान किसके द्वारा शुरू किया, तो एयरफोर्स के द्वारा शुरू किया गया। एयरफोर्स की बात आती है तो एयरफोर्स के चीफ मार्शल कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। इसके अलावा अर्पित अभियान क्या है, अर्पित अभियान ऐसे लोगों की लाने की मुहिम है, ऐसे संक्रमित कोविड-19 जो संक्रमित है ऐसे लोगों की लाने की मुहिम है जहां पर पहुंचना बहुत दुर्गम है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। देखते हैं आप क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा अर्पित लॉन्च किया गया, थल सेना, वायुसेना, नौसेना या निम्न में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुसेना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक और मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। अभी हाल फिलहाल में ही मणिपुर राज्य ने इस चीज को शुरू किया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक और मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये दो चीजें अभी अभी हाल फिलहाल में ही शुरू की गई हैं मणिपुर के द्वारा। यानी कि ये तो एक प्रकार की वैन है, जैसा आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस टाइप कह सकते हैं, या मैं कहूं कि आपने देखा एक फूड ट्रक होता है, फूड का खाने का सामान उसमें मिलता है। इसी प्रकार से प्रयोगशाला शुरू की गई है जो मणिपुर सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जैसे किसान जो होते हैं उन्हें अपनी जो मिट्टी है उसका टेस्ट कराना पड़ता है कि उसमें कितना कैल्शियम है या और कितने मिनरल्स हैं, किस चीज की कमी है, उसमें कौन सा हम फर्टिलाइजर यूज करें। तो उसके लिए उन्हें कहीं लेबोरेटरी में नहीं जाना पड़ेगा, उनके पास यही है मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये अपने आप चलकर आएगी और ये आप आराम से उसमें अपना मृदा का परीक्षण करा सकते हैं। मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा मणिपुर के जो सीएम साहब हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और यहाँ के जो राज्यपाल है यानी कि मैं कहूं गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। ठीक जी, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अब यहां से बन सकते हैं। देख, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्लांट हेल्थ क्लिनिक किस सरकार के द्वारा खोला गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है मोबाइल मृदा परीक्षण केंद्र क्या है, तो एक वैन है जिसके अंदर चेकिंग होगी किस चीज की, मिट्टी की। इसके अलावा किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। अब मणिपुर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए खाली वही क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चीज के लिए आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आप कंपटीटर हैं। आप जितना ज्यादा सोचोगे, आप जितना एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ पाओगे, उतना ही आसान होगा सिलेक्शन लेना। तो आप इस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बना सकते हैं उतने बनाइए और उनके आंसर खुद ही दीजिए। मुझे नहीं लगता फिर आपसे एक भी करंट अफेयर बच पाएगा। लेकिन देख लेते हैं अब कौन सा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य के द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक और मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो आपका आंसर होगा सी मणिपुर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है IIFL। IIFL की जो फुल फॉर्म है वो ये है कि इंडियन इफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। फुल फॉर्म से ही मालूम पड़ रहा है कि एक फाइनेंस कंपनी है और एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है। इसने अभी हाल फिलहाल में ही अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। इनके बारे में आप भली भली जानते होंगे, फोटो आपको देख ही रहा होगा। रोहित शर्मा कौन है, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता हो कि रोहित शर्मा कौन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। क्वेश्चन है IIFL ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, सी युवराज सिंह, 4 सचिन तेंदुलकर। तो आपको पता है कि आंसर होगा आपका रोहित शर्मा। अब यहां से जो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं वो ध्यान रखिएगा कि IIFL के जो हमारे MD हैं या चेयरपर्सन है वो कौन है, या इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। देखिए बेटा, जितनी चीजें आप खुद रिकॉल करोगे ना उतना जा, मैं तो यहाँ सब कुछ बता ही दूंगा, ठीक है, लेकिन आप बार बार वीडियो तो नहीं देखोगे या बार बार आप रिवीजन तो नहीं करोगे। तो जितनी चीज आप उसमें क्वेश्चन ढूंढ सकते हो उतनी चीज आपकी तैयार होती खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। तो आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आपने एक बार देखा, आपको मालूम पड़ गया कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने उसको उतने क्वेश्चन बनाए, उतने क्वेश्चन आपने खुद रिकॉल करे, खुद उसके आंसर दिए, आंसर चेक करे, आपके आंसर ठीक है तो आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ये बात की बिल्कुल आप श्योरिटी रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देख ले अपना नेक्स्ट करंट अफेयर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा APEMC यानी कि आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। जैसे कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश आ रहा है तो उसकी शुरुआत कौन करेगा, आंध्र प्रदेश। इसके सीएम कौन होंगे, YS जगनमोहन रेड्डी। इसके गवर्नर कौन होंगे, आप बताइए गवर्नर कौन होंगे, और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसके अलावा ये है क्या भाई APEMC। अभी आंध्र प्रदेश ने एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू करी है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन वेस्ट मटेरियल्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि इसने आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जहां पर आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपना वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है अब इसमें,
APEMC किसके द्वारा शुरू करा गया? अब एपी इसमें ऑलरेडी आ रहा है तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने ये चीज शुरू करी है, वेस्ट मटेरियल ऑनलाइन एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले ये तो देख लें क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट की शुरुआत की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो आपका आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि ये वेबसाइट जो है ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज की है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपसे पूछ भी सकता है सीधा सीधा कि APMC ने हाल फिलहाल में भी क्या चीज शुरू की है, तो इसका थोड़ा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा राज कौशल पोर्टल। राज आ रहा है इसके अंदर, यानी कि शुरू करेगा कौन? राजस्थान। देखिए इतने सारे पोर्टल, इतने सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके हैं, इतनी सारी योजनाएं शुरू की जा चुकी है ना कि उनको याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसके लिए आप कोशिश किया कीजिए कि खुद की कोई ट्रिक बना लें जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। राज कौशल पोर्टल है, राज आ रहा है, इसका मतलब राजस्थान ने शुरू करा है। इससे पहले हमने देखा था कौन सा वाला जिसमें AP आ रहा था, क्या कहते थे? APEMC, उसमें AP आ रहा है यानी आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन वेस्ट शुरू करा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप खुद रिकॉल करें, खुद ट्रिक्स बनाएं जिससे आपको एग्जाम्स में ना कभी कंफ्यूजन ना रहे। अब इतने पोर्टल है ना कि कंफ्यूजन हो ही जाता है। इसके अलावा हम बात करें इसके CM साहब की, तो CM साहब कौन है? अशोक गहलोत जी। अगर हम बात करें इनके गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है जी। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे पूछा जाता है, हाँ पहले समझाना तो जरूरी है भाई। देखिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम, ये दो चीज शुरू करी है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब इसमें है क्या, जैसे आपको पता है कि हमारे प्रवासी मजदूर वापस राज्यों में आ रहे हैं, तो उनके कौशल को देखते हुए उनको रोजगार मुहैया कराने की एक अवसर दिया जा रहा है कि भाई अगर कोई शिल्पकार है, कोई हस्तशिल्प है या किसी के पास कोई और स्किल है, तो उसको उस स्किल को देखते हुए उसको जॉब देने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए ये पोर्टल बनाया गया है और इसी के लिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम तैयार किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ से। आपसे पूछा जा सकता है कि राज कौशल पोर्टल क्या है, आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम से आप क्या समझते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये किनके द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा यहाँ के CM साहब या गवर्नर, इसके अलावा राजस्थान के और क्या क्या स्कीम शुरू की गई है। अगर आपको पता है तो एक स्कीम जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन है आपका, राज कौशल पोर्टल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, डी निम्न में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा राजस्थान। देखें अब नेक्स्ट है गैरसैंण। गैरसैंण क्या है? ये एक स्थान का नाम है जो चमोली जिले में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, चमोली जिले के अंतर्गत आता है और इसको हाल फिलहाल में अभी उत्तराखंड के द्वारा अपनी ग्रीष्मकाल राजधानी घोषित किया गया। एक्चुअली डिमांड तो बहुत टाइम से चल रही थी, वहां के जो निवासी हैं बहुत टाइम से इस डिमांड कर रहे थे कि भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण बना दिया जाए, क्योंकि देहरादून यहां से लगभग 270 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इन्हीं की पूरी मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया है, यहाँ की सरकार ने एक फैसला लिया है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है उत्तराखंड। इसके अलावा अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। देखिए ये ना आपके जो यूपी के आसपास के जितने भी राज्य हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब यूपी SSC का पेपर आएगा तो वो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। भाई क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है गैरसैंण किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा चमोली जिले में स्थित है। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड ने किसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? गैरसैंण को किया है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि यहाँ के CM कौन है या गवर्नर कौन है। तो आपको इन सभी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको घोषित किया गया है? ए गैरसैंण, चमोली, नैनीताल, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा गैरसैंण। ठीक है, चले अब नेक्स्ट की तरफ। ये तो नेक्स्ट है हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्यों है? क्योंकि ये
कोविड 19 से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। इस कंट्री का आखिरी मरीज भी ठीक हो गया है, यानी कि न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोविड 19 से मुक्त घोषित कर दिया है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भाई किस देश के द्वारा कोविड 19 से हाल फिलहाल में अपने आप को मुक्त करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आप मेरे को कमेंट में जरा ये लिख के बताएं कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है आपका, अभी हाल ही में किस देश ने अपने आप को कोरोना वायरस से फ्री घोषित किया है? अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा वंदे उत्कल जननी। ये एक बोल है एक गीत के, या मैं कहूं हेडिंग है गीत की, और इस गीत को उड़ीसा के द्वारा अपने राज्यगान का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, ये लिखा किसने है? ये लिखा है कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र जी ने, और वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा ने अपने राज्यगान का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और अगर मैं बात करूं यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। तो बेटा मैं तो यहाँ सब कुछ लिख दूंगा, आपको ना खुद ही रिकॉल करना। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप देख लें, और उसके बाद जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई, क्योंकि देखिए ये नॉर्थ ईस्ट कंट्री जो है ना, ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि हम इनको ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्वेश्चन यहाँ से एक आपको जरूर मिलता है, चाहे वो नेशनल पार्क पूछ ले, चाहे वो कोई नदी पूछ ले, चाहे वो कोई नृत्य पूछ ले, चाहे कोई जनजाति पूछ ले, यहां से एक क्वेश्चन आना तय है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपका, वंदे उत्कल जननी गान किस राज्य ने अपना राज्यगान घोषित किया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, और आपका आंसर है उड़ीसा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट है हमारा BS6, यानी कि भारत स्टेज 6। अभी हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि जितने भी हमारे BS6 वाहन हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की एक पट्टी लगेगी 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, और उस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा, यानी कि आपके गाड़ी का नंबर लिखा जाएगा। इसके अलावा यहां से एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज शुरू की जा रही है, ये 1 अक्टूबर से शुरू की जा रही है। 1 अक्टूबर 2020 से ये चीज लागू की जाएगी। इसलिए लागू की जा रही है जिससे पहचान हो सके कि कौन नया वाहन है, कौन BS6 है, यानी कौन प्रदूषण मुक्त वाहन है, और कौन पुराना वाहन है, प्रदूषित वाहन है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपके पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए ही ये चीज शुरू की है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि आप अभी जो हाल फिलहाल में ही केंद्र सरकार ने मुहिम शुरू की है BS6 के लिए, उस पर किस कलर की पट्टी लगेगी? तो ग्रीन कलर की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई कितने सेंटीमीटर की होगी? तो 1 सेंटीमीटर। क्या लिखा जाएगा उसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन नंबर। कब से लागू है? 1 अक्टूबर 2020 से। क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट जरा, केंद्र सरकार के निर्देश के द्वारा BS6 वाहनों में किस रंग का स्टिकर लगाया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, और आपका आंसर होगा ग्रीन, यानी कि हरा। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023। देखिए ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक देश इसकी जो मेजबानी करने की दौड़ में था वो बाहर हो गया, उसका नाम है ब्राजील। इसने अपना नामांकन वापस ले लिया है कि ये मेजबानी नहीं करेगा फुटबॉल विश्व कप की। क्यों? कोविड-19 के कारण। इसके अलावा और क्या चीज बन सकती है भाई? अब आप मेरे को ये बताइए कि फीफा से रिलेटेड है। फीफा ने भारत में अपने एक सदस्य बनाए हैं, और वो हाल फिलहाल में ही अभी मैंने आपको पढ़ाए भी थे। तो आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा उनका नाम क्या है। ठीक है, इसके अलावा फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी बताइए जरा, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे ना बेटा, वो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा कि महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है। अगर ये मेजबानी से बाहर का कौन कौन से देश अभी भी मेजबानी की दौड़ में रहे, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर भारत में इसके कोई किसी सदस्य को बनाया गया तो उनका नाम क्या है। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन है।
तो देख लेते हैं यहां पर कौन सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी से हट गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील। आंसर आपको पता ही है ब्राजील है, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये अभी भी मेजबानी की दौड़ में शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, 4 देश में से एक देश बाहर निकल गया है और 3 देश अभी भी मेजबानी की दौड़ में शामिल है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे आज के। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।